क्या हाल चाल है। देखिएगा क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 2.2 बताने जा रहा हूं और ध्यान देखिएगा। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा और छोटी छोटी पहले बात कर लें। जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है, देखो लिखा है किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम संबंध वैसे बताएंगे जैसे मान लीजिए एक समीकरण लिख लीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि शून्यंकों के पद में लिखना है। और अगर मान लीजिए मूल अगर मानेंगे आप, तो इसमें क्या मानेंगे, मूल क्या मानेंगे, अल्फा और बीटा है। अल्फा बीटा क्या है, दो मूल है। ध्यान दीजिएगा, जब इस पद में निकालोगे कहा जाए मूलों का, अगर इसमें पूछा जाए कि मूलों का योग क्या होगा या शून्यंकों का योग क्या होगा और या शून्यंकों का गुणनफल क्या होगा या मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं ये होता मूलों या शून्यंकों लिख दो, ठीक है, या शून्यंकों लिख दो, शून्यंकों का योग, इसे मूलों का योग भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब शून्यंकों का योग हो गया। इस शून्यंक माने अल्फा बीटा माने मूल, ठीक है। इसको जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण को देखिएगा, ये जो समीकरण दिया हुआ है शून्यंकों का योग, तो इसका मतलब है क्या होता है, माइनस, क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान दीजिएगा, इसे मानेंगे माइनस एक्स का गुणांक। अब इस समीकरण देखिए, एक्स का गुणांक कितना है, बी, माइनस पहले लगा तो माइनस पहले लगा रहेगा, और एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, ए। इसके पहले एक्स स्क्वायर पहले क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, तो ये ए हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आपका आ जाएगा मूलों का योग। अगर पूछे आप लोगों से तो बताइएगा माइनस बी बाई ए होता है। इसी प्रकार शून्यंकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, शून्यंकों का जो गुणन फल होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिखेंगे, ये होगा अचर पद का योग, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का अचर पद का गुणांक, मतलब ये लिख दीजिएगा, गुणांक लिख दो, ये गुणा में वही रहेगा जो अचर पद रहता है, गुणांक ही रहता है। या अचर पद खाली लिख दो या गुणांक लिख दो, ठीक है, एक ही बात है। या अचर पद खाली लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि अचर पद का गुणांक जो भी रहेगा वही है, गुणा में चाहे अचर हो चाहे जो भी हो, ठीक है। तो अचर पद का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा, ये जो होगा अचर पद क्या है, सी, और एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है ए है, क्या है, ये दूसरा हमारा समीकरण हो गया। अगर आप लोगों से ये भी पूछा जाए कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो क्या बताओगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। मेन ये हमारा समीकरण होता है, ये वाला, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, और आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, राइट डाउन कर लीजिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ये बता ही दिया हूँ, इसे कंसेप्ट कैसे क्या होता है, मूलों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग क्या होता है और शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, सारा बता दिया हूँ। अब इसे देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है, कह रहा निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। देखिएगा पहले क्वेश्चन लेके चलते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन दिया है और इसमें से देखिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर और -2x - 8 दिया हुआ है।
अच्छा पहले इसे तुलना कर दीजिए, क्या करेंगे फिर बाद में गुणनखंड कर देना। हम जानते हैं अगर इससे हम करें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दे, और इसे 0 के बराबर मान सकते हैं। तो देखिए मैं इसे 0 लिख दूँ या चलो 0 के बराबर हम मान ले रहे हैं, तो a बराबर कितना हो जाए, इसे तुलना करिए से, अच्छा लिख दो से तुलना करने पर, तुलना करने पर ऐसे लिख सकते हैं। तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर 1, क्योंकि इसके गुणांक में 1 है, और b बराबर -2, c बराबर -8 है। अब ध्यान दीजिएगा जब इसकी तुलना कर दिया, इसकी वैल्यू आ गई, ABCD की वैल्यू आ गई। अब ध्यान दीजिए इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड तो सभी को आता होगा, ये 8 है। तो ये बताइए अगर हम इसमें क्या करें कि हमारा 2 भी आ जाए और क्या आ जाए 8 भी आ जाए, माइनस का, -2 -8। तो अगर हम इसमें x² हम जानते हैं 4 दूनी 8 होता है, क्या होता है 4 दूनी 8 होता है, 4 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -2x बचेगा, ये आएगा। ठीक है, अगर इसमें कॉमन लेंगे, देखो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x कॉमन, क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, 2 प्लस का कॉमन, क्या कॉमन है, प्लस का 2, तो x -4, 2 4 को 8। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x -4 और दूसरे में x +2 है। ठीक है, ये आया हमारी वैल्यू आई। अब ध्यान दीजिए अगर हम इसे देखिएगा ये क्या है, प्लस वाला, तो इससे हम क्या करेंगे, 0 ले सकते हैं इसके बराबर। ठीक है, इसके बराबर क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि शून्यांक निकाल रहे हो, शून्यांकों का मूल ज्ञात कर रहे हो, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हम 0 ले सकते हैं। अगर हम इसे बराबर करेंगे x -4 = 0, तो x बराबर कितना आएगा, प्लस का 4 आया। ठीक है, और ये जो है x + 2 = 0, तो x बराबर कितना आएगा, -2 आएगा। तो पहले इसे लेके चलेंगे। ठीक है, जो प्लस वाला है उसे लेके चलेंगे हम। तो देखिएगा हमें जांचना कैसे, अगर ये वैल्यू 4 रखेंगे, इधर रखेंगे, और हम करेंगे पहले मूलों का योग, क्या करेंगे, मूलों का योग निकालेंगे। तो देखिएगा मूलों का जो योग होगा, शून्यांकों का जो योग होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। ये हमने पढ़ा है कि जो -x का गुणांक होता है वो x² गुणांक के बराबर बराबर होता है, मूलों का जो योग होता है। तो अल्फा मान लीजिए अल्फा है, और ये क्या है, बीटा, इसे मान लीजिए अल्फा, इसे मान लीजिए बीटा। ठीक है, इसे मान लिया हमने अल्फा, इसे मान लिया बीटा। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, अल्फा, ये बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4, बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 = अच्छा देखिए b कितना है, b है -2, और यहाँ पर माइनस पहले से है, तो देखिए पहले लिख लो माइनस पहले से, तो -2 और a कितना है, 1 है। तो ध्यान दीजिएगा 4 में 2 गए, 2 आएगा, और बराबर 2 - क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इतना तो आ गए हो, इतना राइट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं ये मूलों का योगफल यहीं पर बता रहा हूँ। ठीक है, इसे राइट डाउन कर, देखिए इक्वल है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब मूलों का योगफल बता रहा हूँ, शून्यांकों का योगफल। अब देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मूलों का योगफल या शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों गुणनफल है। तो यहाँ पर देखो c/a होता है, क्या होता है, c/a। अल्फा कितना है, 4, बीटा कितना है, -2, c कितना है, देखिए -8 दिया हुआ है, और a कितना है, 1। तो 4 दूनी 8 = -8। देखिए लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड बराबर है। इसका मतलब जो मूल आय है वो हमारा क्या है, सही है। यही पहले नंबर में आप लोगों को बताना था कि शून्यांकों के गुणनफल ज्ञात करना था, और इसमें संबंध बताना था, जांच करना था। ठीक है, तो जांच कर दिए, यही आप लोग बताना था, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या दूसरा नंबर जो दिया है, इसी प्रकार बिल्कुल सेम टू सेम करना है। मैं इरेज कर रहा हूँ, इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये रहा। अब करना क्या, देखिए सेकेंड नंबर में जो दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें गुणनखंड आप लोगों को आना चाहिए, तभी आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, जैसे दूसरा नंबर जो दिया है आपका, ये 4x
स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब गुणनखंड करते हैं ना, तो इसमें से इसके पहले क्या लिखा, 4 लिखा हुआ है, तुरंत इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो 4 1 जब 4 होता है, 4 एक कम 4। अब क्या करें कि 4 भी आ जाए और माइनस का 4 भी आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा 4s स्क्वायर माइनस 2, अगर माइनस में करें तो प्लस भी हो जाएगा, तो माइनस 2s माइनस 2s, 2 दूनी 4, 2 2 4, यह आया प्लस। और इसे हम 0 के बराबर मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये शून्य निकाल रहे हैं, ठीक है, शून्य वही तो होता है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन 2s है, क्या कॉमन है, 2s है। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2s आया, माइनस 1 आया, और इसमें आएगा माइनस का 1, क्या कॉमन लेंगे, इसमें माइनस का जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है, जब प्लस का हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये है हमारा, ये हमारा 2s, क्यों यस लिखा हुआ 5 ना समझ जाएगा, ठीक है। और दूसरे में देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0। अब ये देखिए दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो इसे देखिएगा 2s, इसे जब निकालेंगे, इसे जब निकालोगे तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2s बराबर, क्यों 5 जैसे लग रहा, यस है बराबर 1, तो यस बराबर 1/2 आया। देखिए यस बराबर आया। अब दूसरा भी यही आएगा, क्यों, दूसरा भी यही आएगा, जो यस आएगा कितना आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो ध्यान दीजिए, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, ठीक। अब हम जानते हैं मूलों का योगफल, शून्याङ्कों का गुणनफल योगफल, तो ये अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। अब ये बताइए, मैं पहले निकाल चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा समझ जाइएगा। चलो डायरेक्ट ना कर रहे हैं, है ना, वैसे इसे राउट डाउन कर लिया, कर लीजिएगा, मैं इसे अल्फा प्लस बीटा से बताऊँगा, ठीक है। ये जो आप किए हो इसे राउट डाउन कर लीजिएगा, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये गुणनखंड कर चुके हो तुम लोग, मुझे मालूम है कि अल्फा बीटा के मान जो है 1/2 आया, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए इससे अगर तुलना कर देंगे हम, ax स्क्वायर, ये बाद में करते पहले कर दो, एक ही बात है, ठीक है, c बराबर 0, a बराबर 4, b बराबर -4, c बराबर 1, ठीक है। तो मूलों का योगफल, मूलों का जो योगफल होगा या शून्याङ्कों का योगफल, तो ये माइनस b/, कितना होता है, a होता है, कितना होता है, a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, अल्फा की वैल्यू जो आई थी, इससे क्योंकि जांच कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ 1/2 आया था, बीटा की 1/2, ठीक है। और माइनस बी कितना है, देखो इसमें -4 है, और a कितना है, प्लस का 4, ठीक है। और माइनस बी है तो पहले से देखो माइनस है ना, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस पहले से है। और ये जब लेंगे इसे तो ये हो जाएगा, ये 2/2 आएगा, ये आएगा 4/4 है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/1 आया। इसका मतलब पहला आंसर सही है हमारा। अब मूलों का क्या निकालेंगे, योगफल, मतलब शून्याङ्कों का योगफल c/a होता है। अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, ये इंटू में है या इस तरह लिखा तो इस तरह में कर दिया, ठीक है। जब इस तरह होता है ना तो इस तरह कर दीजिएगा, ये 1/2, और c कितना है 1 है, a कितना है 4, तो 1/2 1/4 इक्वल टू 1/4। देखिए 1/4 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए कह सकते हैं ये जो दिया गया मूल आया हमारा क्या है, सही है, क्या है, सही है, यही आंसर हो जाएगा।